बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने साइक्लिक ग्रुप के बारे में आपको बताया और उसके डिफरेंट थ्योरम्स को डिस्कस किया। तो उसी लेक्चर का तसलसल है। आज भी जो मैं थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूँ ये भी साइक्लिक थ्योरम का ही, साइक्लिक ग्रुप का ही थ्योरम है। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 इस पर रब्ता कायम करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के थ्योरम का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट को पहले गौर से देखिएगा। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मतलब कि इसके एलिमेंट्स की तादाद n है। जनरेटेड बाई a। g हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स विच हैज़ n एलिमेंट्स। g इज अ साइक्लिक ग्रुप विच हैज़ n एलिमेंट एंड दिस ग्रुप इज जनरेटेड बाई a। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n। अब n जो है, फर्ज किया कि अगर d जो है ये n को डिवाइड करता है तो फिर हम एक ऐसा सब ग्रुप बना सकते हैं जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा। मतलब फर्ज किया कि ये एक हमने सब ग्रुप बनाया और इस सब ग्रुप का फिर ऑर्डर किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। यानी अगर d जो है, जो डिवाइज़र होगा ना, द डिवाइज़र ऑफ n, जो भी डिवाइज़र होगा n का, उस ऑर्डर का सब ग्रुप बनाया जा सकता है। ठीक है जी, अगर d n को डिवाइड करता है तो हम एक ऐसा सब ग्रुप बना सकते हैं जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। अगर फर्ज किया कि k भी जो है ये n को डिवाइड करता है तो हम एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। तो जितने भी डिवाइज़र होंगे n के, उतने ही उसके जो हैं वो सब ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। ये थ्योरम करते हैं, उसके बाद फिर आगे मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा जिससे आपके मज़ीद कंसेप्ट जो हैं ये क्लियर होंगे। व्हाट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट? गिवन दैट G is a cyclic group of order n generated by A। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? G is a group A such that ये A से जनरेट होता है और इसका ऑर्डर कितना है, n, तो A की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, जितने ही ग्रुप के एलिमेंट, जितना एलिमेंट का ऑर्डर होता है उतना ही ग्रुप का ऑर्डर होगा। ठीक है, मसलन अगर ये इसके एलिमेंट्स जनरेटेड बाय, इसका ऑर्डर n है तो A की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर A की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, n होगी। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि d हमारे पास एक नंबर है जो कि n को डिवाइड करता है। लेट d डिवाइड n। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ये d डिवाइड n, मैथमेटिकल तौर पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। राइट, जब हम ये कहते हैं कि 2 जो है ये 6 को डिवाइड करता है तो फिर आप 6 को अंदर रखेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई क्वोशंट आएगा, 2 × 3 6, और बाकी क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। राइट, तो फिर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 × 3। ठीक है, यानी 6 बराबर होगा
प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स के बराबर होगा। तो जब आप ये कहते हैं कि d डिवाइड n, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n किसके बराबर होगा? n को आप अंदर रखेंगे, n को आप अंदर रखेंगे, d पर डिवाइड करेंगे, यहां पे कोई क्वोशंट आएगा, इसको रेड कलर में लिख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन का हिस्सा ना बने। ये n को हम अंदर रखेंगे, d पर डिवाइड करेंगे, यहां पे कोई क्वोशंट आएगा q, dq, और बाकी रिमाइंडर विल बी 0। तो d फिर किसके बराबर आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा, सॉरी n बराबर आ जाएगा d इंटू क्यू। n बराबर है d इंटू क्यू। ठीक है, दोनों क्या हैं? वेयर दोनों जो है ना ये बिलोंग टू करते हैं सेट ऑफ इंटीजर। d q बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, अब यहां से मैं एक ये जो नंबर है q, इसको मैं लेता हूं। ठीक है, टेक, ये q लिया और मैंने फर्ज कर लिया कि मेरे पास ये कोई एक b एलिमेंट है जो कि a की पावर q के बराबर है, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ पावर d ले लेता हूं, टेकिंग पावर d, दोनों तरफ पावर d ले ली मैंने। तो ये आ गया मेरे पास b की पावर d इज इक्वल टू a की पावर q और उसकी पावर d। जब d और q आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? a की पावर qd। अब qd किसके बराबर है? qd किसके बराबर है? n के बराबर। इसका नाम रख दूं मैं नंबर 1, फ्रॉम 1। qd किसके बराबर है? n के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया? a की पावर n के बराबर आ गया। अब a की पावर n किसके बराबर है? e के बराबर। बट a की पावर n इज इक्वल टू e। अब इसकी जगह पे क्या आ गया? e आ गया। अब ये देखिए b की पावर जब d ली तो e के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है ये ऐसे ग्रुप का, ऐसे सब ग्रुप का जनरेटर है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है? d के बराबर। क्योंकि देखिए यहां पे अगर a की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो a क्या है? a जनरेटर है एक ऐसे ग्रुप का जिसका ऑर्डर n है। अब यहां पे b की पावर d आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि b क्या है? ये जनरेटर है एक ऐसे सब ग्रुप का जिसका ऑर्डर d है, यानी b की पावर d इज इक्वल टू e। क्योंकि b की पावर d इज इक्वल टू e के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो सब ग्रुप होगा इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? d होगी। दैट इज h का ऑर्डर किसके बराबर आ गया? d के बराबर आ गया। तो यही हमने साबित करना था कि अगर d जो है वो n को डिवाइड करता है तो हम एक ऐसा सब ग्रुप बना सकते हैं जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? d के बराबर होगा। अब हमने साबित करना है कि ये जो हमारे पास सब ग्रुप आया है ये सब ग्रुप यूनिक है, यानी इसके अलावा ऑर्डर d वाला कोई और सब ग्रुप नहीं हो सकता। नाउ वी शैल प्रूव, नाउ वी शैल प्रूव H is unique। अब इसको यूनिक साबित करने के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास K जो है एक और सब ग्रुप है। वो सब ग्रुप किसका है? G का। K G का एक और सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर D आता है। ठीक है, तो हम साबित कर देंगे कि H और वो जो K मैंने सपोज किया है ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब दोनों का ऑर्डर तो D है, एलिमेंट्स की तादाद तो D होगी। सिर्फ एक ही चीज बाकी साबित करने वाली होगी कि अगर ये B से जनरेट होता है तो जो मैंने नया सब ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर D है, मैं साबित कर दूंगा कि उसका भी जनरेटर किसके बराबर आता है? B के बराबर आता है।
सपोज K is another subgroup of G of order D, यानी K का भी ऑर्डर किसके बराबर है? D के बराबर है। देयरफॉर K जो है ये भी किसी ना किसी एलिमेंट से जो जनरेट होता होगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये C से जनरेट होता है, और चूंकि इसका भी ऑर्डर D है तो फिर C की पावर D जब लेंगे तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। अब मेरा अगला टारगेट क्या है? मेरा अगला टारगेट है कि मैं साबित करूंगा कि C और B आपस में बराबर हैं। नाउ वी प्रूव C और D, C और B दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये देखें C की पावर D जो है ये किसके बराबर है? E के बराबर। मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि लेट C जो है ये किसके बराबर है? A की पावर K के बराबर है। ठीक है, तो फिर जब इसकी पावर D लूंगा मैं, टेकिंग पावर D, पावर D ली तो ये किसके बराबर आ गया? CD इज इक्वल टू A की पावर KD। अब CD किसके बराबर है? ये मैंने पहले लिख दिया था। ये CD किसके बराबर है? E के बराबर। तो CD की जगह पे क्या आ जाएगा? E के बराबर आ जाएगा। CD इज इक्वल टू E। ठीक है, अब ये देखें KD जो है C की पावर D पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है और A की पावर KD पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे A की पावर QD के ऊपर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि KD फिर किसके बराबर होगा? KD इज इक्वल टू N, और QD भी किसके बराबर है? QD भी N के बराबर है। QD इज इक्वल टू N, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब K किसके बराबर आ गया? K इज इक्वल टू D ओवर N ओवर D, और यहां से Q किसके बराबर है? Q भी बराबर है N ओवर D के बराबर है। ठीक है, अब एक्चुअली जो है ये हमने साबित ये करना है कि अब देखें ना, H का जनरेटर B है और K का जनरेटर C है, तो हमने साबित करना है कि दोनों के जनरेटर सेम हैं। दोनों के जनरेटर सेम साबित करने के लिए मैं साबित कर दूंगा कि B और C आपस में बराबर हैं। अब B किसके बराबर है? B जो है यहां से देखें, B जो है वो A की पावर Q के बराबर है। A की पावर Q के बराबर है, और Q किसके बराबर है? N ओवर D के बराबर है, और ये भी N ओवर D के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि K और Q आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये भी N ओवर D के बराबर, ये भी N ओवर D। तो फिर अगर राइट हैंड साइडें बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइडें बराबर होंगी। तो K किसके बराबर आ गया? Q के बराबर। तो ये A की पावर Q है, तो अगर इसको मैं A की पावर B इज इक्वल टू A की पावर Q इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर? A की पावर K, और A की पावर K मैंने किसका नाम रखा था? A की पावर K मैंने नाम रखा था C का। ये देखें A की पावर K किसके बराबर है? C के बराबर। तो यहां से फिर क्या रिजल्ट निकला कि B और C आपस में बराबर हैं। तो देयरफॉर अब इनके जनरेटर सेम हो गए, तो देयरफॉर H इज यूनिक। तो यही हमने साबित करना था कि अगर D जो है वो N को डिवाइड करता है तो ऑर्डर D का एक सब ग्रुप बनाया जा सकता है, और वो जो सब ग्रुप होगा, जो सब ग्रुप हम बनाएंगे, वो सब ग्रुप यूनिक होगा, यानी उस जैसा कोई और सब ग्रुप हम नहीं बना सकते।
अब हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जी मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसके ये 12 एलिमेंट हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5, ए की पावर 6, ए की पावर 7, ए की पावर 8, ए की पावर 9, ए की पावर 10, ए की पावर 11 और ए की पावर 12 पर क्या आ जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ये एक साइक्लिक ग्रुप है मेरे पास जी, जो कि ए से जनरेट होता है और इसका ऑर्डर कितना है? 12। अब इसके जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप बनते हैं वो सारे के सारे सब ग्रुप जो है ये मैंने फॉर्म करने हैं। अभी जो थ्योरम हमने किया है उस थ्योरम में ये है कि 12 के जितने भी डिवाइज़र होंगे उस ऑर्डर के सब ग्रुप हम बना सकते हैं। अब 12 किस किस पर डिवाइड होता है? डिवाइज़र ऑफ 12 आर, ये 1 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होगा, 4 पर भी डिवाइड होगा, 6 पर भी डिवाइड होगा और 12 पर भी डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके जो पॉसिबल सब ग्रुप बन सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 बन सकते हैं। ठीक है, द डिवाइजर ऑफ 12 आर 12 6 4 3 2 एंड 1, ये सारे के सारे उसके डिवाइज़र हैं। ठीक है, अब हमने ग्रुप बनाना है। फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे पास H1 एक ग्रुप है। ठीक है, अब ए की ये 12 है तो ए की पावर 12 पर ए की पावर 12 किसके बराबर आ जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है और ये आइडेंटिटी ग्रुप होता है और ये ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो एक इसका सब ग्रुप आ गया L। उसके बाद आगे क्या, अगला एलिमेंट क्या है? 6, H2 इज इक्वल टू 6 है। आप 12 को 6 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सब ग्रुप बनेगा जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तरीकाकार इसका क्या है कि आपने, अब इसका ऑर्डर 2 बनेगा ना, तो ये 6 है यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट हम लेंगे ए की पावर 6 और फिर ए की पावर 6 को ए की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए की पावर 12 और ए की पावर 12 किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। तो ये सब ग्रुप बन गया जिसका ऑर्डर 2 के बराबर है। उसके बाद अगर आपने H3 बनाना है, ठीक है, तो ये देखें ये 4 जो है ये भी 12 को डिवाइड करता है। तो पहला एलिमेंट हम क्या लेंगे फिर? ए की पावर 4, इसको फिर ए की पावर 4 को ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, ए की पावर 8, इसको ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, ए की पावर 12, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो ये देखें 12 डिवाइडेड बाई 4, आंसर 3। तो ये एक ऐसा सब ग्रुप बन गया जिसका ऑर्डर 3 के बराबर है। अब H4 बनाते हैं हम। H4, अब 3 को पकड़ लेते हैं, तो ये 3 है, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे ए की पावर 3 के साथ। ए की पावर 3 को ए की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 6, ए की पावर 6 को ए की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 9, ए की पावर 9 को ए की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 12 और ए की पावर 12 किसके बराबर है? आता है ई के बराबर। अब जब आप 12 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो आंसर किसके बराबर आता है? तो 4। तो ऑर्डर 4 का एक सब ग्रुप बना लिया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या आता है? 2। अब आप 12 को जब डिवाइड करेंगे 2 पर तो एक ऑर्डर ग्रुप आना चाहिए ऑफ ऑर्डर 6। तो उसको बनाने का तरीका क्या है? H5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 2 है ना, इसको ए की पावर बना लें। ए की पावर 2, ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर 8, ए की पावर 10, ए की पावर 12 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद फिर ये चूँकि 1 है तो 1 भी जो है ये 12 को डिवाइड करता है, तो आंसर आ गया 12। तो ऑर्डर 12 का एक सब ग्रुप बनाया जा सकता है। H6 इज इक्वल टू, अब ए की पावर 1 लेंगे,
ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन, ए की पावर 12 पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ये देखें, ये सारे इसके जो है ना ये डिवाइज़र थे, ठीक है। तो 1 इसका डिवाइज़र था, तो ऑर्डर 1 का हमने एक सब ग्रुप बना लिया। ऑर्डर ये 2 इसको डिवाइड करता है, तो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बना लिया। 3 भी इसको डिवाइड करता है, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप बना लिया। 4 इसको डिवाइड करता है, ऑर्डर 4 का सब ग्रुप बना लिया। 6 इसको डिवाइड करता है, ऑर्डर 6 का सब ग्रुप बना दिया। 12 को डिवाइड करता है, तो ये इसका सब ग्रुप बना दिया। अब इसमें जो है ना ये वाला पहला और आखिरी वाला, ये दोनों क्या हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप हैं। दिस इज ट्रिवियल एंड दिस इज ट्रिवियल। और इसके अलावा जितने भी बाकी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे। अब एक्सरसाइज को का आगाज़ करते हैं। चूँकि अब मैंने सब ग्रुप आपको पढ़ा दिया है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ा दिया है, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो करने के बाद फिर दोबारा हम कोसेट की तरफ वापस आएंगे, राइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है और उसके जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स बनते हैं वो सारे आपने कैलकुलेट करने हैं। G इज़ अ ग्रुप जनरेटेड बाई A and it has order 60, A3, A4 and so on। A60 के ऊपर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब हमने इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं वो हमने बनाने हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि पहले देखें 60 को 60 पर तकसीम करें, तो जवाब आया 1। पहले 60 ले लें क्योंकि 60 को डिवाइड करता है। तो पहला एलिमेंट लेंगे a की पावर 60, a की पावर 60 पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये आइडेंटिटी ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद 60 को 2 पर डिवाइड करें। 60 जो है ये 2 पर भी डिवाइड होता है ना, तो 60 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। तो अब जो हम अगला सब ग्रुप स्टार्ट करेंगे वो a की पावर 30 से शुरू करेंगे। a की पावर 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया, a की पावर 60 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब पहले था 60, उसके बाद हमने 2 पर डिवाइड किया, 2 के बाद हम 3 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जब 3 पर डिवाइड होगा 60 जब 3 पर डिवाइड होगा तो आंसर आया 20, तो हम a की पावर 20 से शुरू करेंगे। इसको इससे a की पावर 20 से मल्टीप्लाई किया, a की पावर 40, इसको a की पावर 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। उसके बाद H4 हमने बनाना है। H4 तो अब 3 के बाद अगला एलिमेंट क्या आता है, 4, 4, और 4 जो है वो 16 को डिवाइड करता है। तो लिहाजा पहला एलिमेंट क्या आएगा, a की पावर 15, फिर a की पावर 30, फिर a की पावर 45 और a की पावर 60 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। 4 के बाद आता है 5 जो है वो भी 60 को डिवाइड करता है। तो जब 60 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 12। तो इसलिए पहला एलिमेंट हमारा कहाँ से शुरू होगा, a की पावर 12 से। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 24, इसको a की पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 36, इसको a की पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 48, a की पावर 48 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 60, और a की पावर 60 आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। 5 के बाद अगला एलिमेंट क्या आता है, 6 जब 60 को डिवाइड करेगा तो आंसर आता है 10। तो लिहाजा पहला एलिमेंट क्या होगा, a की पावर 10, a की पावर 20, a की पावर 30, a की पावर 40, a की पावर 50 और a की पावर 60 के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, उसके बाद 6, अब 7 जो है वो तो इसको डिवाइड नहीं करता। 7 डज नॉट डिवाइड 60, 8 भी डिवाइड नहीं करता 60 को, 9 भी नहीं, 10 जो है वो डिवाइड करेगा जी। 10 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड 60, तो 10 डिवाइड बाई 60 आंसर किसके बराबर आता है, 6 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट a की पावर 6 होगा। फिर a की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ये a की पावर 12, इसको a की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया 18,
ए की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया A24, A30, A36, A42, 48, 54 और ए की पावर 60 पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब 10 के बाद 11 भी डिवाइड नहीं करेगा, 12 डिवाइड करता है, 12 5 60, तो ए की पावर 5 से पहला एलिमेंट शुरू होगा और ए की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ये ए की पावर 10 आ जाएगा, ए की पावर 15, ए की पावर 20, ए की पावर 25, ए की पावर 30, ए की पावर 35, ए की पावर 40, ए की पावर 45, ए की पावर 50, ए की पावर 55 और ए की पावर 60 पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अच्छा जी, उसके बाद ये था 12 के बाद 13 जो है वो इसको डिवाइड नहीं करता, 14 भी डिवाइड नहीं करता, 15 डिवाइड करेगा, 15 60 को डिवाइड करेगा तो आंसर आया 4। तो पहला एलिमेंट कहाँ से शुरू होगा? 4 से, A4, A8, A12, 16, 20, 24, 30, 28, 4 ऐड करते जाएं, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 और ए की पावर 60 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। राइट। अब 16 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 17 भी 60 को डिवाइड नहीं करता, 18 भी 60 को डिवाइड नहीं करता, 20 जो है ना ये इसको डिवाइड करेगा, 20। अब 20 को 60 पर डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, तो लिहाजा पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा? A3 के बराबर। A3, A6, A9, A12, A15, A18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 52, 55, 54, 57 और ए की पावर 60 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो उसके बाद फिर 20 के बाद सिर्फ 30 ही ऐसा है जो कि 60 को डिवाइड करता है, तो वो फिर जो अगला हमारा सब ग्रुप होगा वो 30 को डिवाइड किया 60 पर तो आंसर आया 2, तो ए स्क्वायर से शुरू करेंगे, ए स्क्वायर, A4, A6 एंड सो ऑन, ए की पावर 60 पर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। और फिर लास्ट में ट्रिवियल सब ग्रुप लिखेंगे, इसमें सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर थर्ड 60 का जो है ये सब ग्रुप बनेगा। ठीक हो गया? तो ये इसके पॉसिबल सारे सब ग्रुप हैं। अब देखें 60 किस किस पर डिवाइड होता था? 60 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 10 पर, 12, 15, 20, 30, 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ही इसके जो है ये हमने पॉसिबल सबसेट बनाए हैं। ठीक है, ये ऑर्डर 1 का, ये ऑर्डर 2 का, ये ऑर्डर 3 का, ये ऑर्डर 4 का, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें
और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।